इंस्टा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर हमारा टॉपिक चल रहा है टेलर थ्योरम और उस पर जो हमारा लेक्चर नंबर 3 है। और इससे पहले हमने जो इसकी थ्योरम वगैरह प्रूव कर ली है और इसके बाद अब जो हम इस वीडियो से शुरू करने चाह रहे हैं, हम इसके जो बेस्ड क्वेश्चन हैं उनको हम आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चन हैं उनको स्टार्ट करते हैं। और अच्छे से जो अभी आपके बीएससी के स्टूडेंट वगैरह हैं उनको कहिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आपको सभी की पीडीएफ यहाँ पे फ्री में मिलती है। हमारा टेलीग्राम चैनल है गणेश सर बीएससी के नाम से, वहां से जाइए, आप लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं आप लिंक, और वहां से डाउनलोड कर लीजिए, डायरेक्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलती है। चलिए तो देखिए ये टेलर थ्योरम की जो सीरीज है, मतलब जो एक्सप्रेशन होती है जिस तरीके से आपको एक्सपेंड हो जाती है, वो मैंने लिख रखा है। आप एक बार इसको निगाह मार लीजिए क्योंकि आप इसी के बेस पर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सपेंड साइन इन एक्स इन द पावर ऑफ एक्स माइनस के पाई बाई 2। इसको यहां तो आप इस तरीके से देख सकते हो, यहां आप इस तरीके से भी देख सकते हो। ठीक है, बुक में इस तरीके से लिखा होता है तो मैंने इसी तरीके से लिख दिया है, बाय द यूजिंग ऑफ टेलर सीरीज। तो इसके बेस पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि आप इसमें मानिए, सबसे पहले ये आपको हो जाए लेट एफ एक्स की जो वैल्यू है वो तो आपको दे रखी है साइन एक्स के बराबर, जो आपको यहां पर गिवन है। लेकिन आपसे ये कहा है कि पावर की फॉर्म में आपके पास ये होनी चाहिए। तो यहां पर लिखिए वी वांट टू एक्सपेंड एफ एक्स इन पावर ऑफ एक्स माइनस के पाई बाई 2 की फॉर्म में। मतलब हम इसकी पावर को इसकी फॉर्म में एक्सपेंड करेंगे तो हम लिख सकते हैं वी कैन राइट, हम इसको चेंज करके इस तरीके से लिख सकते हैं एफ फंक्शन, सॉरी एक काम कीजिए, सिंपल लिखिए एफ एक्स बराबर यहां पर एफ एक्स बराबर एफ पाई बाई 2 प्लस में एक्स माइनस के पाई बाई 2 की फॉर्म में। इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास एक्स था केवल, तो मैंने पाई बाई 2 जोड़ दिया और पाई बाई 2 इसमें से घटा दिया। क्यों, इसको काटने पे एक्स ही बचेगा मेरा, तो इस तरीके लिख सकता हूं मैं, कोई इशू नहीं। यहां पर पाई बाई 2 मैंने पहले लिख लिया और एक्स माइनस के पाई बाई 2 मैंने इस तरीके से नोट कर लिया। तो इस तरीके से मैंने इसको चेंज कर लिया। अब इसको एक्सपेंड करना है आपको, तो अब यहां पे लिखिए बाय टेलर्स थ्योरम इन पावर ऑफ एक्स माइनस के पाई बाई 2, देन वी गेट, तो आपके पास हो जाएगा एफ एक्स की वैल्यू को मैंने चेंज किया है एफ पाई बाई 2 प्लस में एक्स माइनस के पाई बाई 2 की फॉर्म में। तो इसको जब आप टेलर सीरीज इसमें लगाएंगे टेलर थ्योरम, तो आपके पास फंक्शन क्या बच जाएगा एफ पाई बाई 2 सबसे पहले प्लस में फिर एफ डैश पाई बाई 2, और एक बार एच होता है, एच की जगह पावर आपके पास कितनी है एक्स माइनस के पाई बाई 2 के बराबर, प्लस में अब आपके पास जो नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी वो आपके पास हो जाएगी 1/2 फैक्टोरियल और एक्स माइनस के पाई बाई 2 की पावर 2 और फंक्शन, जो फंक्शन में बदलेगी आपकी वैल्यू, यहां पर आपकी वैल्यू फंक्शन 2 टाइम डिफरेंशिएशन पाई बाई 2 का हो जाएगा, प्लस में नेक्स्ट हो जाएगा 1/3 फैक्टोरियल और एक्स माइनस के पाई बाई अपॉन 3 की पावर 3 और 3 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ पाई बाई 2, और इसी तरीके से ये लास्ट तक चलता रहेगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। अब आपको ये तो आपको सीरीज मिल गई, अब आपको इनकी वैल्यूज चाहिए सभी की, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी और इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो 1 बाई 1 इनको नोट करके निकालते हैं हम। आपको पता है कि फंक्शन एफ एक्स बराबर है आपका साइन एक्स के बराबर, तो पुट कीजिए एक्स बराबर पाई बाई 2, तो यहां आपकी वैल्यू ये एफ पाई बाई 2 बराबर में साइन
π/2 मतलब साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू आपकी किसके बराबर देती है? 1 के बराबर। ठीक, नेक्स्ट में आपको दे रखा है फंक्शन x बराबर साइन इनवर्स x, ये आपकी वैल्यू है साइन π/2 की। इस तरीके से अलग अलग दिखा देते हैं। अब यहां पे डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो तब आप जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां आ जाएगा f(x) और ये आपकी वैल्यू बदल जाएगी साइन x का cos x में। पुट कीजिए x बराबर π/2 के, तो यहां के लिए वन टाइम डिफरेंशिएशन और cos π/2 के बराबर। cos 90 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, तो यहां पे हो जाएगा f' जो आपकी π/2 की वैल्यू है, π/2 की वैल्यू है वो आपकी बराबर हो जाएगी 0 के बराबर। नेक्स्ट में आपके पास है f' बराबर cos x। मैं हर बार देखिए इस तरीके से यहां से नोट करता जा रहा हूं, इसको थोड़ा हाईलाइट कर लीजिए जिससे आपको पता पड़ जाए। तो इसका अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी फंक्शन 2 टाइम डिफरेंशिएशन बराबर cos x का हो जाता है माइनस के साइन x के बराबर। और यहां पर पुट कीजिए x बराबर π/2, तो x की जगह π/2 आप पुट करेंगे तो यहां हो जाएगा 2 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन π/2 बराबर माइनस के साइन π/2, और π/2 की वैल्यू है साइन की, यहां पर आपकी 1 के बराबर। तो कहने का मतलब है 2 टाइम डिफरेंशिएशन फंक्शन की जो वैल्यू है आपकी वो आपकी हो जाएगी माइनस के 1 के बराबर। केवल एक बार और निकाल लीजिए, केवल इतना ही, दैट इज एनफ। तो f'(x) बराबर है आपके पास माइनस के साइन x के बराबर। तो डिफरेंशिएशन कीजिए फिर, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहां हो जाएगा 3 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ x बराबर साइन x का हो जाएगा cos x में डिफरेंशिएशन करने पर। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी, पुट कीजिए x बराबर π/2, तो यहां पर 3 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन π/2 की जो वैल्यू है बराबर हो जाएगी माइनस के cos π/2 के बराबर, और आपके पास 3 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन π/2 की वैल्यू cos 90 की वैल्यू इसमें 0 होती है, माइनस हो प्लस हो, 0 हमेशा 0 ही होती है। तो इस तरीके से आपने क्या करा, सभी चीज की वैल्यू आपने निकाल ली है, केवल इतना निकाल लीजिए, 3 वैल्यू बहुत है। तो अब इसके बाद आपकी सारी वैल्यू हमारे पास है, तो हम क्या करते हैं, इन सब वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो एक बार लिख देते हैं सबसे पहले फंक्शन π/2 और f'π/2 और f''π/2 और f''π/2 मतलब 3 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ π/2, ऑल वैल्यूज पुटिंग इन इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में मैं इन सब की वैल्यू पुट करता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको ध्यान रखने के लिए थोड़ा इक्वेशन नंबर 1 को नोट कर लेते हैं। हमारे पास थी इक्वेशन में π/2 प्लस में x माइनस के π/2 के बराबर। चाहो तो ऐसे लिख सकते हो इसको सिंपल f(x) के बराबर, और आपकी जो वैल्यू थी यहां पर थी f'(π/2), सबसे पहले यहां पर x माइनस के π/2, सबसे पहले सिंपल f(x), यहां पर f(x), और नेक्स्ट में थी आपकी π/2 f'(π/2), इसके बाद आपकी 1/2 फैक्टोरियल और x माइनस के π/2 का होल स्क्वायर और f 2 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ π/2 के बराबर, प्लस में 1/3 फैक्टोरियल और x माइनस के π/2 का होल स्क्वायर और 3 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ π/2 के बराबर, और प्लस एंड सो ऑन इसी तरीके कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। तो आपकी जो वैल्यू है यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको किसके लगानी है, π/2 की वैल्यू। तो π/2 की वैल्यू आप देखिए यहाँ पर किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो यहाँ पर 1 पुट कर लीजिए, यहाँ पर हो जाएगी x माइनस के π/2 और आपकी f' जो π/2 की वैल्यू है वो है आपके 0 के बराबर, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस के 1/2 फैक्टोरियल और यहाँ पर हो जाए x माइनस के π/2 का होल स्क्वायर और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस के 1 के बराबर। देखिए यहाँ पर आपकी वैल्यू माइनस के 1 के बराबर इससे, और इसी तरीके से 1/3 फैक्टोरियल
और यहाँ पर आपकी वैल्यू x माइनस के π/2 का होल स्क्वायर, उसकी वैल्यू आपकी 0 के बराबर और कंटिन्यूसली इसी तरीके से चलती रहेगी। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1, ये तो 0 तो हट जाएगी, यहाँ पर 1/2 और x माइनस के π/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर आपकी वैल्यू 0 के बराबर, कंटिन्यूसली इसी तरीके से आपकी वैल्यू चलती चली जाएगी। तो आपकी जो फंक्शन f(x) की जो वैल्यू है वो आपकी बराबर हो गई, और f(x) की वैल्यू को भी आप यहाँ पर f(x) था, यहाँ पर भी f(x) था, तो f(x) की जो वैल्यू थी आपकी किसके बराबर बदल गई थी, वो वैल्यू थी आपकी sin x के बराबर। तो यहाँ पर सिंपल हम sin x लिख लेते हैं। तो sin x को जब एक्सपेंड करेंगे हम टेलर थ्योरम से, तो 1/2 x माइनस के π/2 का होल स्क्वायर, और अगर चाहो तो एक आध पद और लिख सकते हो आप, 1/4, तो 12 चौक 48, 3 दूनी 6 और 6 चौक 24, सॉरी यहाँ पे 4 फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी 24, ये हो जाएगा 24 और x माइनस के π/2 की पावर 4 के बराबर। इसी तरीके से कंटिन्यूस चलता रहेगा। आप चाहते तो एक आध पद फालतू निकाल लीजिए जिससे आपको सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, यहाँ पर आपको सिंपल क्या है कि यहाँ पर आपको पावर h ही यूज करनी है, और इसमें जो हमने किया था यहाँ पर पावर आपको गिवन थी x माइनस के π/2 के बराबर। तो इसमें चेंज जो किया था उसमें चेंज करने की जरूरत नहीं, सिंपल हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना, लेट आपको दे रखा फंक्शन f(x) प्लस के h बराबर log sin x प्लस में h के बराबर, और आपको पता है बाय एक्सपेंड टेलर थ्योरम, टेलर सीरीज। तो टेलर सीरीज से आपकी जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर f(x) प्लस में h बराबर सबसे पहले f(x), फिर आपकी h f'(x) प्लस में h की पावर 2/2 फैक्टोरियल, और f"(x) प्लस में h की पावर 3/3 फैक्टोरियल, f 3 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ x, और कंटिन्यूसली इसी तरीके से कंटिन्यूसली सोन तक चलती चली जाएगी। अब आपको क्या करना है, इसमें सबकी वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है, इसको बना लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। तो आपके पास है f(x) प्लस में h बराबर log sin x प्लस में h के बराबर। तो ये x प्लस h की वैल्यू है, तो सिंपल आपकी जो फंक्शन x की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी log sin x के बराबर, क्योंकि x प्लस h के बराबर है, तो x की वैल्यू x के बराबर। तो एक वैल्यू तो आपको यही मिल गई। दूसरी डिफरेंशिएशन, यहां पर ये डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी f'(x) बराबर d/dx और log sin x के बराबर। तो log sin x की जो वैल्यू है 1/sin x हो जाएगा, क्योंकि log x की वैल्यू यही होती है, और जिसको आपने x माना उसको आपको फिर से करना पड़ेगा sin x का। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी f'(x) बराबर sin x की वैल्यू cos x में, और यहां पर नीचे sin x, चूंकि sin x बटे cos x की जो वैल्यू है cos x/sin x बराबर हो जाती है आपकी वैल्यू cot x के बराबर। इसको फॉर्मूले के तरीके से यूज कर लीजिए। यहां हो जाए f'(x) की वैल्यू बराबर आपकी cot x के बराबर। तो एक वैल्यू और मिल चुकी है। अब इसका अगेन दोबारा कीजिए, f'(x) cot x, तो यहां लिखिए अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहां पर हो जाएगा f 2 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ x और d/dx cot x के बराबर। तो यहां पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ x cot x की हो जाएगी cos x² x के बराबर। ये तो सिंपल फॉर्मूला होता है। तो आपके पास एक वैल्यू और मिल चुकी है। अब एक बार फिर कीजिए, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहां पर हो जाएगा 3 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ x फंक्शन f(x) का, और d/dx यहां पर आप सॉल्व करेंगे cosec x का होल स्क्वायर उत्तर है। तो इसका जो फॉर्मूला निकलेगा वो इस तरीके से होगा x की पावर n और n x की पावर n माइनस के 1 के बराबर। तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 cosec स्क्वायर x। देखिए यहां पर आपका माइनस होता है, ये वाला फॉर्मूला cosec स्क्वायर x का माइनस cosec स्क्वायर x के बराबर।
अब ध्यान आया मुझे, यहाँ पर x के बराबर, और जिसको आपने x माना उसको आपको फिर से करना पड़ेगा। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी किसके बराबर, कोसेक x के बराबर। यहाँ माइनस के 2 कोसेक x और कोसेक x का दोबारा करेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक x और कोट x के बराबर। दोनों की मल्टीप्लाई करीजिए, प्लस में 2 कोसेक स्क्वायर x और कोट x। देखिए आपको अगर इस तरीके से डिफरेंशिएशन करने में किस तरह की दिक्कत है तो हमारे इसी चैनल पर जो वीडियो पड़ी हुई है वहां पर चले जाइए और आप वहां से वीडियो देख लीजिए, डिफरेंशिएशन के नाम से वीडियो बनी हुई है, और उनसे आपको सिंपल समझ में आएगा किस तरह के डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन दोनों की वीडियो है। तो आप सिंपल वहां पर एक बार देख लें जरूर वीडियो। तो आपके पास जो वैल्यू आ गई ये आ गई थीटा डिफरेंशिएशन ऑफ x की वैल्यू। अब आपके पास तीनों वैल्यू आ गई, सॉरी चारों वैल्यू। तो ऑल वैल्यूज पुट इन द इक्वेशन 1, ऑल वैल्यूज पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो आपके पास जो एफ एक्स प्लस में एच है, पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख लेते हैं। यहां पर एफ एक्स की वैल्यू लिखनी है, इसके बाद एच अपॉन एफ डैश एक्स की वैल्यू लिखनी है, इसके बाद यहां पर आपको नोट करनी है एफ की पावर 2/2 फैक्टोरियल और एफ डैश 2 टाइम पे, और नेक्स्ट में आपकी वैल्यू लेनी है एच की पावर 3/3 फैक्टोरियल और फंक्शन 3 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स बराबर में डेट डेट डेट। अब आपको इसकी वैल्यू किसके बराबर है, लॉग साइन एक्स प्लस में एच के बराबर। एफ एक्स की वैल्यू मैं आपको दिखा देता हूं। एफ एक्स वैल्यू निकाली हमने यहां पर, एफ एक्स की वैल्यू लॉग साइन एक्स के बराबर। तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी लॉग साइन एक्स के बराबर। एच की वैल्यू को सेम रहने दीजिए, इसकी वैल्यू एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है, आपके पास एफ डैश एक्स की वैल्यू है कॉट एक्स के बराबर। तो इसको सिंपल लिख लीजिए कॉट एक्स के बराबर, प्लस में एच की पावर 2 और 2 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2 × 2 और एफ 2 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की वैल्यू आपकी माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स के बराबर। तो माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स के बराबर, ये आपके माइनस है, ठीक है। नेक्स्ट में प्लस में एच की पावर 3 और इसको सॉल्व करेंगे 3 × 2 × 1 और 3 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एक्स, इसकी वैल्यू है 2 कोसेक स्क्वायर एक्स और कॉट एक्स के बराबर प्लस एंड सो लास्ट तक। तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी लॉग साइन एक्स प्लस में एच कॉट एक्स, यहां पर एच की पावर 2/2 और ये माइनस जब यहां हो जाएगा तो ये वाली वैल्यू आपकी किस में बदल जाएगी, प्लस में बदल जाएगी। यहाँ पर सॉरी माइनस में, माइनस वाली वैल्यू प्लस में बदल जाएगी और प्लस वाली वैल्यू माइनस में। तो मैं यहाँ प्लस था तो ये आपकी माइनस में कन्वर्ट हो गई और यहाँ पे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स के बराबर। इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर लीजिए, यहाँ पर वैल्यू है एच की पावर 3/3 और कोसेक स्क्वायर एक्स और कॉट एक्स के बराबर प्लस एंड सोन, और लास्ट में जो आपकी वैल्यू थी लॉग साइन एक्स प्लस में एच के बराबर। और इसी तरीके टेलर सीरीज में आपको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए इतने ही क्वेश्चन थे आज पीडीएफ में, आप यहीं पर समाप्त करते हैं और इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और हैं आपके जो टेलर सीरीज पर अवेलेबल हैं, तो उनको भी करा देंगे हम एक्सरसाइज के, और उसके एग्जाम्पल्स आज यही थे इसमें। और इसके अलावा इसके बाद मैक्रोइकॉनॉमिक्स थ्योरम स्टार्ट होगी, उसके क्वेश्चन आपको बहुत आते हैं क्योंकि इन दोनों में से आपकी एक थ्योरम हमेशा एवरी ईयर पूछी जाती है, कोई ना कोई क्वेश्चन, और लॉन्ग क्वेश्चन में मिल जाता है। तो इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करें। अगर कोई इशू है तो आप मुझे संपर्क करें, और इसकी पीडीएफ आपको गणित BSc के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।